हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आप लोग ने रिसेंटली न्यूज़ में देखा ही होगा कि यूएस ने इंडिया पे 25% टैरिफ इम्प्लीमेंट की है और साथ ही साथ अनडिस्क्लोज पेनल्टीज भी लगाई हैं। सो इसी के बारे में हम आज अपने वीडियो में आगे बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि सबसे पहले ट्रम्प ने ट्वीट करके अनाउंस किया है अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे कि इंडिया पे वो 25% टैरिफ लगाने वाले हैं और और भी कंट्रीज पे लगा रहे हैं। बेस लाइन इनकी 10% है और इंडिया पे इन्होंने 25% लगाया है। सो ये जो है 1 अगस्त से इफेक्टिव होगी और इन्फोर्स होगी ये 7 अगस्त से। सो इसी मंथ से। सो ये जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं ये इनकी पॉलिसी है, लिबरेशन डे पॉलिसी। इसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। तो इसके थ्रू इन्होंने लगाई है और भी कंट्रीज पे जैसे बांग्लादेश पे इन्होंने आई थिंक 20% लगाई है और पाकिस्तान पे 19% लगाई है। तो इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पे भी हमसे कम टैरिफ लगाई है। सो ये हुआ क्यों है बेसिकली। सो बेसिकली इन्होंने अनाउंस किया है कि ये रशिया से ऑयल वगैरह बाय कर रहा था तो उसके लिए ये पेनल्टी लगा रहे हैं और टैरिफ्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो है यूएस से बहुत ही ज्यादा सरप्लस ट्रेड होता है। सो इस वजह से अब इससे इफेक्ट्स किन किन हमारे किन किन इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट आएगा इस बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहले है अ, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फिर हमारे आईटी सेक्टर में डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं आएगा पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि यूएस के जो आईटी फर्म्स हैं वो टेक में थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में भी हायरिंग और ले ऑफ्स के इश्यूज आएंगे। और दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी जो मोस्ट इफेक्ट होगा। ये इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी मार्केट थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। मेनली ये भी रीजन माना जा रहा है कि ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो उनका एक्सपोर्ट है वो इंडिया में बढ़ा सकें। पर इंडिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर के में अपना सेल्फ सफिशिएंट है और अगर उनका इंपोर्ट करेगा प्रोडक्ट तो फिर डेयरी प्रोडक्ट और जो भी है तो फिर हमारे जो लोकल कंपनीज है उनका बहुत लॉस होगा, लोकल फार्मर्स है उनका बहुत लॉस होगा। सो एक तरीके से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक इससे अभी तो रिसेंट में इतना जल्दी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, मिनिमल इफेक्ट आएगा। पर फिर भी अराउंड माना जा रहा है कि अराउंड 70 मिलियन पीपल को इफेक्ट करेगा ये, लेबर से लेके और जो भी है। और कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो कि फैब्रिक्स जेम्स के फार्मा के स्टॉक्स हैं इनडायरेक्टली ये भी थोड़ा सा गिरेंगे। सो अब हम मेरा पर्सनल थॉट इस पे ये है कि एक इंडियन के रूप में मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक बुलिंग है, ट्रम्प की बातें ना मानने का। और ये थोड़ा सा ट्रम्प का नेचर भी एक यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा अच्छा नहीं लगता। पर जैसे दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के तरीके से देखा जाए तो भी, पर ये इनको सूट नहीं करता है। पर ये ठीक है, कोई नहीं। इंडिया को यहाँ पे झुकना नहीं चाहिए और बोल्ड रहना चाहिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। और जैसे कि माना जा रहा है कि ये भी कि यूएस F-35 फाइटर जेट्स इंडिया नहीं बाय कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में ये एग्रीगेशन है जो भी है। कोई नहीं, इंडिया को इससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और मे भी क्या पता टैरिफ से कुछ इफेक्ट ही ना आए या अप्लाई ही ना हो, उसके पहले इंडिया कोई ट्रेड डील यूएस के साथ कर ले। सो लेट्स सी, देखते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।